हेलो फ्रेंड्स, क्रैक एग्जाम 2020 में आपका स्वागत है। आज के जो डेली टेस्ट में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने बेहतर मार्क्स किया उनको तो बहुत बहुत बधाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। हम मैथ और रीजनिंग का जो लगातार हमारा 25 प्रश्न है, सॉरी 30 प्रश्न है, उस 30 प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम देखिए ट्रिकी हल मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं फटाफट। लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए निम्न में से विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द, विषम तो दोस्त समझते ही हैं कि देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 किसी न किसी एक जैसा होगा और चौथा जो होगा भिन्न होगा। चलिए देखिए, नाटक अभिनेता, अभिनेता का कार्य होता है नाटक करना। दोस्तों देख लीजिए, वास्तुकार का काम होता है वो भवन का डिजाइन करना, शिल्पकार का काम होता है शिल्प तैयार करना। लेकिन स्कर्ट और कपड़ा जो है यह एक दूसरे से, देख लीजिए कि यह कपड़ा का ही जो रूप है। ठीक है, इसलिए यह जो है सो आपका भिन्न हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए जरा, कहता है देखिए ई जी, ई के बाद क्या हुआ, देख लीजिए ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी हो गया, उसके बाद एच आई छोड़ करके एच आई जे 3 को छोड़ दिया, के के बाद फिर क्या कर दिया, यहाँ पर 3 को छोड़ा नहीं। फिर आगे देखिए दूसरा में करता सी के बाद डी छोड़ा और ई के बाद एफ जी एच, इसमें भी छोड़ा 3 को नहीं। और आगे भी देख लीजिए, तब क्या करता है के के बाद फिर कितना, के 11 नंबर पर आता है, के क्यू आता है कितने नंबर पर, 17 नंबर पर आता है नहीं। तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं, के बाद एल एम एन ओ पी, ठीक है, यानी कि 5 छोड़ दिया, यानी कि पहले 1 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा है। तो इस तरह से आप देखिए कि अगला यह जो है सो यह भी उसी रूल्स पर है, यह भी है और यह भी है, यानी ये उस रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए बी के बाद सी है। ठीक है दोस्तों, सी के बाद यहाँ डी है, डी के बाद यहाँ ई है और ई के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, एकदम छोटा स्मॉल में हो जाएगा। आगे देखते देखिए 3 है, 3 के डबल 6 हो गया, 6 के डबल कितना हो जाता है 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, एफ 48 हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पी है, क्यू छोड़ करके आर हो गया, आर के बाद एस छोड़ करके टी हो गया, टी के बाद यू छोड़ के भी हो गया, भी के बाद डब्ल्यू छोड़ करके एक्स हो जाएगा। क्या दोस्तों, एक्स हो जाएगा ना, और उसमें भी क्या होगा, एक्स बड़ा होगा। देखिए लास्ट वाला अंक बड़ा है, ये दोनों ऑप्शन तो आपको एक जैसा दिख रहा है लेकिन बड़ा वाला होगा एक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चंद्रमा उपग्रह। चंद्रमा तो दोस्तों आप जानते हैं कि चंद्रमा क्या उपग्रह है, और धरती क्या है, धरती ग्रह है। दोस्तों बस सिंपल सा है, धरती ग्रह है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, फिर यही है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए अक्षर से संबंधित शब्दों को चुनिए। संबंधित शब्द भोजन, देखिए भूख लगने पर लोग भोजन करता है, नहीं, भूख लगने पर क्या करता है, भोजन। तो क्या करेगा, क्या होगा जिसके बाद जो है सो निद्रा आएगा। तो दोस्तों थकावट, जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो थकावट होता है, और थकावट होने के बाद ही क्या होता है, निद्रा आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एकदम मैथमेटिक्स पूरा देखिएगा दोस्तों। मैथमेटिक्स का जो है ज़बरदस्त क्वेश्चन सब आज सेटिंग किए थे, और वो जो है सारा क्वेश्चन अलग अलग चैप्टरों से रहता है दोस्तों। ठीक है, और सारा क्वेश्चन एकदम देखिए कंप्लीट ट्रिकी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंह, दहाड़, मेढक क्या होगा। सिंह तो आप जानते हैं दोस्तों कि दहाड़ता है, सिंह का जो आवाज़ होता है, बोली जो होता है, उसको हम दहाड़ना कहते हैं। तो मेढक जो होता है, मेढक क्या करता है, टरटराता है। मेढक तो जानवे करते हैं, आजकल वैसे भी जो है मौसम एकदम कैसा है, तो बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में तो खास करके टरटराना तो चालू रहता ही है, नहीं, तो ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। अलग है फूल, तितली। तितली जो है फूलों पे जा करके बैठता है, नहीं, तितलियाँ कहाँ, फूलों पर। तो अब जो है सो धूल कण में कौन रहेगा, सोच जरा देख लीजिए। तो मच्छर दोस्तों पानी में सरे हुए स्थानों पर पनपता है, धूल में नहीं। चूहा धूल में तो रहता ही नहीं, बिल में रहता है। चमगादड़ तो छप्पर में रहता है, नहीं, यानी तो बच गया कौन सा, तो मक्खी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कुछ क्वेश्चन जो है प्रेजेंट्स ऑफ माइंड पर ही भी आधारित आज का था, जो देखिए बहुत ही आसान से आप हल कर पाएंगे। 3 औरतें साथ साथ जा रही है, 3 औरतें हैं, 1 2 और 3 औरतें हैं। अब यहाँ 2 माता है, ये भी माँ है और ये भी माँ है, 2 माता है और 2 पुत्री है। देखिए ये हो सकती है कि ये इसकी पुत्री भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। और उसके बाद यह भी पुत्री है, यह पुत्री भी है, और यह क्या है, पुत्री भी, ये भी है पुत्री,
ये पुत्री भी है और माँ भी है, नहीं? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी में क्या संबंधित है दोस्तों? एक बात याद रखिएगा कि दो माँ, जैसे आप अपने उदाहरण पर ले सकते हैं कि आप अगर यहाँ पर आपकी अगर सिस्टर हो और इससे ठीक ऊपर आपकी अगर जो है सो माताएं हो और ठीक ऊपर इससे जो आपकी नानी हो, तो यहाँ पर देखिए कि नानी भी माँ है और माता भी माँ है, ठीक है? नानी भी माँ है और माता भी माँ है, तो तीन ही में दो माँ तो निकल गई। और पुत्री की जब बात करेंगे तो यह नानी की पुत्री हो गई माँ और माँ की पुत्री हो गई जो सिस्टर है, ठीक है? तो इस तरह से तीन ही आदमी है जो दो माँ भी है और दो पुत्री भी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, कितने तारीख को? 3 तारीख को मंडे है, तो फिर आगे क्या कहता है, देखिए उसी महीने के 21 तारीख को 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो दोस्तों एक बात बताइए, सीधी सी बात है कि 21 तारीख के 3 दिन बाद तो हो जाएगा 24 तारीख। कितना तारीख होगा? 24 तारीख। अब यहाँ देखते हैं कि 3 तारीख को सोमवार था, तो 3, 7, 10, 7, 17, 7, 24। जब 3 को हो जाएगा, देखिए 7 दिन पर जो दिन होता है वो क्या होता है? रिपीटेशन होता है। तो 3 तारीख को अगर था सोमवार तो 7 को भी हो जाएगा सोमवार, 10 को भी सोमवार और 17 को भी सोमवार और अंतिम में क्या हो जाएगा? 3, 7, 10, 7 नहीं, 3, 7, 10 और 17 और 7, 24 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक कक्षा में उषा का स्थान ऊपर से 5वां, देखिए ऊपर से उषा जो है 5वें स्थान पर है। अब फिर कहता है अरुण का स्थान नीचे से 9वां, अरुण का स्थान नीचे से 9वां है। देखिए एकदम इजी वे में एकदम बनेगा। अब कहता है यदि वो स्थान बदल लेता, स्थान की अदला बदली करती है। अब बताइए यहाँ पर अरुण है और यहाँ पर रूपा थी, अब अरुण यहाँ से आ जाएगा यहाँ, अरुण आ गया यहाँ, अरुण आ गया। तो एक बात बताइए, देखिए अरुण यहाँ पहुँच गया है, कहाँ? जहाँ 5वां स्थान पर रूपा थी वहाँ अभी अरुण आ गया है, ठीक है? अब कहता है कि अरुण नीचे से 27वां हो जाता है। अब नीचे से अरुण कैवा नंबर पर? देखिए यहाँ 27वां नंबर पर। ये नंबर अभी अरुण का जो पहले 5वां था उसका, किसका? उषा का, वो अभी 27वां है अरुण का दोस्तों। कितना? 27वां अरुण का है। तो 27वां नंबर पर जब अरुण हो गया 27 पर, यह 5वें नंबर पर, तो इससे पहले तो 4 आदमी था तो 4 और जोड़ दीजिए इसमें 27वां। ये 5 तो 5 एक जगह पर तो आकर के बैठ गया ही नहीं, तो 27 4 कुल मिला कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूरी तय करता है और उसी स्थान पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो यात्राओं में औसत रफ्तार ज्ञात करना। देखिए औसत रफ्तार ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या फॉर्मूला था पता है? कि 2 चाल दिए रहते हैं, 2 चाल रहता है, तो एक चाल को x माना जाता है, दूसरा को y, तो दोनों को गुना करके नीचे में x प्लस y को जोड़ दीजिए, अर्थात दोनों चाल को ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए। 2 चाल है तो 2 ले लीजिए और x y दोनों चाल गुना कर दीजिए, दोनों चाल को जोड़ करके लिख दीजिए। अब देखिए 2 गुने आपका पहले हो गया 20 गुने हो गया 30, अब बट्टे हो गया 20 और 30 यही 50। अब एगो 0 से एगो 0 काट दीजिए, 5 से काट दिया, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। कुल मिला 24 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? फिर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लता पूर्व की ओर 30 मीटर दूरी लता जो है यहाँ जो है सो मान लीजिए यह दिशा आपका होता है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया। अब लता जो है देखिए, लता पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, तो पूर्व किधर है दोस्तों? तो इधर 30 मीटर चल गया, ये 30 ठीक है, ये 30 है मीटर चलकर बाएं मुड़कर 15 चलता। अब यहाँ से ये बाएं मुड़ गया, इधर ना बाएं मुड़ेगा, ये 15 चला। अब देखिए 15 चला, ये 15 आ गया। अब उसके बाद फिर दायां मुड़कर 10 चला, फिर यहाँ से दायां मुड़ गया और फिर 10 चला। अब फिर क्या कहता, देखिए 10 चला और फिर दाएं मुड़कर 15 चला, फिर यहाँ से दायां इधर मुड़ करके 15 आ गया, ये फिर यहाँ आ गया, इस सामने आ गया होगा, ये 15 था तो ये भी 15 आ गया, मान लीजिए इसके सामने आ गया होगा, ठीक है। अब कहता है मुड़कर 15 चली, तो लता प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर? लता यहाँ से चली थी दोस्तों, यहाँ से 30 ये दूरी तय की और यह जो है यह दूरी 10 है, ऊपर 10 है तो यह भी तो 10 ही ना होगा, तो 30 और 10 कुल मिला कितना? यहाँ रूपा भी है तो ये लता यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 और 10 कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर 40 मीटर।
40 यानी कि मीटर हो जाएगा 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए 6 35 9 क्या होगा। देखिए ये वर्ग के आसपास भी पकड़ सकते हैं। 6 36 में से एक गया, 9 9 81 में से एक जाता, 80 ऑप्शन में नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए 6 का 6 से गुना किया तो 36, 6 × 6 - 1 = 35 हुआ। तो आप 9 को भी करके देखिए, 9 × 6 - 1 यानी 53 हो जाएगा। एकदम ईजी है, देखिए ठीक है, ये हो जाएगा 53। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है मेरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। अंग्रेजी शब्दकोश में जब सजाइएगा तो कौन सा, देखिए इसमें क्यू यू सारे में है। क्यू यू काट दीजिए, क्यू यू इसमें भी है, क्यू यू इसमें भी, क्यू यू इसमें भी, ठीक है। अब देखिए कौन पहले आता है, आई है, ई है, ए है। तो ये 1 नंबर पर ये हो गया आपका, ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर पर कौन आएगा, पहले ई की पहले आए, पहले ई आता है तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आई और इसमें भी आई, दोनों में आए है तो आई को भी कैंसिल कर लीजिए, जो कॉमन आता है हटाते जाइए। अब सी और टी, तो सी पहले की टी पहले, तो ये हो गया 3 नंबर पर, आपका चौथे नंबर पर यही आ जाएगा। शब्दकोश में क्या होगा, इसी तरह से सजाया जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पर ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 15, मोर्टगेज दिया हुआ है, इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो एकदम इजी वे में देख लीजिए, GRATE है, यहाँ देखिए जी भी है, आर भी है, ए भी है, टी भी है और ई भी है। तो ग्रेड तो बनाया ही जा सकता है एकदम। ROAM, तो आर भी है, ओ भी है, ए भी है, रोम तो बनाया ही जा सकता है एकदम। गियर, तो GEAR ये भी बनाया जा सकता है, बनाया ये नहीं जा सकता। अब ये क्यों नहीं बनाया जा सकता, देखिए इसमें जो है ए 2 बार आता है और इसमें एक ही बार आता है, इसीलिए इसको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है दोस्तों। एकदम देखिए सारे प्रश्नों का ट्रिकी हल देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ, यानी योग दिया हुआ है 12 और गुणनफल दिया हुआ है 35, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसको जो है एकदम सोचना नहीं है, यानी कि कोई ट्रिक्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अब यहाँ दिमाग थोड़ा लगाइए कि दो संख्या का योग 12 दिया हुआ है, तो 12 तो 6 6 12 होता है, 7 5 12 होता है, 4 8 12 होता है, लेकिन उसको गुना करके देखिए 35 होता है। तो जब 6 6 लीजिएगा 12, 6 6 12, तो 6 6 36, तो 7 5 12 लीजिएगा तो 7 5 35 होगा कि नहीं। देखिए अब 7 5 12 भी, 7 5 35 भी, यानी 7 और 5 आपका संख्या है, इसके व्युत्क्रम का योग करिएगा तो 1/7 + 1/5। अब इसका तो भिन्न के जोड़ कर लीजिए, 7 5 लघुत्तम 35 हो जाएगा, और 7 से 5 हो जाएगा, और 5 से 7 हो जाएगा, 7 5 12/35 हो जाएगा। एकदम फटाक से बन गया 12/35, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 115 शेष आता है। 280 से भाग देने पर 115 शेष आता है, ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि उसको 35 से भाग देना है, किसको, 115, यानी कि जब देखिए एक इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, 280 से भाग देते हैं तो शेषफल जब 115 आता है। अब भाग देना है इसको तो 280, यानी उस संख्या में ही भाग देना है, किसमें भाग देना है, सॉरी उस संख्या में ही भाग देना है। यदि उसे 35 से भाग दिया जाए तो कितना, तो आप सीधी सी बात है दोस्तों, इसको जो है ना शेष में ही भाग दीजिए। एकदम 115 है ना, 115 में भाग दे दीजिए 35 से, जो शेष रहेगा ना शेषे में इससे भाग दे दीजिएगा। तो 35 दूनी 70, 70 के बाद बचा कितना, 30, 130 और 15 कितना हो जाएगा, 45, 35 तिया 105 तो लग जाएगा, 35 तिया लग जाएगा 105, सॉरी 105 लगा दीजिए, बच जाएगा 10 शेष, नहीं तो ये 10 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, 10। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सबसे ज़बरदस्त ट्रिकी हल होगा इसका। कुछ गरेड़िया, देखिए गरेड़िया है, कुछ गरेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है, जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितनी है, 230, और सिरों की संख्या 60 है। सिरों की संख्या कितनी है, 60। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करना। देखिए इसके लिए ट्रिक्स होता है दोस्तों कि पैरों की संख्या में 2 से भाग दे दीजिए और सिरों की संख्या को घटा दीजिए। क्या कीजिएगा, सिरों की संख्या को घटा दीजिए। ये जो आएगा अधिक पैर वाला संख्या आएगा। अब यहाँ देखिए पुरुष कुछ आदमी होगा और कुछ भेड़ है, कुछ गरेड़िया है और कुछ भेड़ है, दुइये की चीज़ है। तो गरेड़िया होगा सो 2 पैर वाला होगा, और भेड़ जो होगा वो 4 पैर वाला होगा। भेड़ क्या होगा, 4 पैर वाला। तो आपको ये क्या आएगा, अधिक पैरों वाला जानवर आएगा, ये अधिक पैर वाला जानवर आएगा। चाहे अगर मान लीजिए देता है ना कि बकरी और मुर्गी, देता है बत्तख और बकरी, तो इस तरह से दे देगा। तो जो 2 पैर वाला होगा वो उसको छोड़ दीजिए, निकलेगा कौन सा, ये 4 पैर वाला निकलेगा, 4 पैर वाला निकलेगा, याद रखिएगा अधिक पैरों वाला निकलता है। तो पैरों की संख्या 230 में 2 से भाग दीजिए तो 115, 115 में सिर घटा दीजिए कितना, 60,
तो कितना आ जाएगा 60 40 115 40 15 55 हो जाएगा। ये 55 हो जाएगा भेड़ों की संख्या अधिक पैर वाला। अगर इसी में कहता कि आदमी की संख्या ज्ञात कीजिए तो टोटल कुल संख्या सिर 60 को है तो आदमी 60 को हुआ, सिरे से आदमी गिनती होगा तो 60 में से 55 घटा दीजिएगा यानी 5 हो जाता, 5 आदमी हो जाता। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। अब यहाँ देखिए कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना। उदाहरण लीजिए ना कि एक विषम होता है, 3 विषम होता कि नहीं होता है, फिर 3 होता है तो 5 लगातार लेना है ना। अब 5 होगा तो 7 होगा। अब इसी के वर्गों का अंतर निकाल के देखिए, अब इजी वे में एकदम 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8, फिर ये देखिए 5 के स्क्वायर 5 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो 16, 7 के स्क्वायर 49 हो गया, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 49 में से 25 गया तो कितना बचेगा 24। आप पकड़ सकते हैं कि यह भी 8 से, यह भी 8 से, सब 8 से विभाजित होगा। मतलब क्या होगा कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक का जब वर्गों के बीच का अंतर होगा वह हमेशा और हमेशा 8 से ही विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखिए, रूट 8 को दोस्तों, रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसको दो एगो बाहर आएगा, 2 जोड़ा में से एगो बाहर आता है, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो रूट 8 मतलब हो गया 2 रूट 2 बस। अब रूट 4 का मतलब तो 2, 4 का मतलब 2 दूनी 4, में से एगो सॉरी रूट 4 का मतलब क्या हो गया 2, और 4 का रूट कितना होता है 2, अब माइनस रूट 2 है तो रूट 2। अब देखिए 2 को रूट 2 में से रूट 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, एगो रूट 2 बचेगा, अब माइनस 2 बचेगा। यही तो आपका आंसर हुआ ना, रूट 2 माइनस 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। तो क्या कहता है कि ज्ञात कीजिए कि परिकलन कीजिए कि त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। अब सीधी सी बात है, देखिए समझिए दोस्तों कि 5/3 के जगह पर 3/5 से गुना करेगा तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो अंतर तो जरूर त्रुटि तो हो ही गया। तो अब क्या करना है कि आपको 5/3 में से इस 3/5 को घटा देना। ठीक है, ये 3/5 जो था, अब इसको लघुत्तम लीजिए, 5 3 के लघुत्तम ये 15 हो गया, 3 5 15 यानी 5 25 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 5 25, 5 3 15 यानी 3 3 9, इसको कितना लिखेगा, ये 16/15 आ जाएगा। 16 कितना आएगा दोस्तों, ये रहा 15। ठीक है, 16/15 हो गया, ये 15 समझ लीजिए, 16/15। अब ये क्या कहता है कि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो त्रुटि तो ये हुआ, त्रुटि आपका ये हो गया नहीं। अब इस किस पर त्रुटि हुआ थी, 5/3 पर, तो इसको ले लीजिए 16/15, ऐसे बट्टा में कर लीजिएगा 5/3, आइए गुने 100। ठीक है, गुने 100, गुने हो गया 100। अब इसको पलट लीजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए 16/15 और गुने हो जाएगा कितना, ये गुने हो जाएगा 3/5 और गुने हो जाएगा दोस्तों 100, ये 100। ठीक है, अब समझिए इसको 5 से काट दीजिए 20 बार में, 20 बार में कट गया, फिर काटिए इसको 5 से, 5 दिए 15, 5 चौके 20 4 बार में, और 3 से 3 खत्म, 16 चौके 64% आएगा। क्या गया 64%। ठीक है दोस्तों, 64%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होता है दोस्तों, होता है ना। अब यह इसके आसपास कौन ऐसी संख्या है जिसमें 10 से भाग लगेगा, 15 से भाग लगेगा, 20 से। देखिए 10 15 20 का एलसीएम लेना होता है आपको। देखिए यहाँ पर हम ट्रिक्स बताते हैं, बिना सोचे समझे आप हल कर पाएंगे। तो देखिए 10 से भी लगना चाहिए, 15 से भी हल होना चाहिए, 20 से भी हल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15 का मतलब क्या होता है, 20 से तब हल होगा जब अंतिम में 0 होगा दोस्तों, 10 से तब हल होगा जब अंतिम में 0 होगा। इसमें 0 नहीं है, इत कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, अब 15 से तब हल होगा जब इसमें 3 और 5 का गुणज होता है, तो 3 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, तो 3 से इसमें लगता है, 3 से इसमें भी लगता है, लेकिन इसमें 3 से नहीं लगता, तो ये भी कट हो गया। अब डिफाइन करना है इस दोनों में दोस्तों, इस दोनों में 90 वाला में और ये 60 वाला में। अब इसमें भी देखिए अंतिम में 90 है, अंतिम में 60 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 90 में तो अंतिम में 90 रहेगा तो 20 से तो लग ही नहीं सकता है, 4 से भाग ही नहीं लगेगा, यानी 60 वाला ही ऑप्शन होगा। अब ऐसे भी देखिए कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो अब चलिए जब बाय प्रोसेस चलिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए बाय प्रोसेस में आप इसको एलसीएम लीजिएगा, जितना एलसीएम होगा उससे ये 4 × 9 में भाग लगा दीजिए, और जो शेष अंतिम में बच जाएगा उसको क्या कीजिए, इसी 4 9 में से घटा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मेरा क्या कहता है कि 7,000 रुपया ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए तथा बी का अनुपात, देखिए ए, देखिए यहाँ ये देखिए बहुत मस्त सवाल है, ए और बी का अनुपात, हमारा ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है बी और सी का अनुपात है, बी के सामने रखिए यहाँ 4 कितना है, 5 है, शायद 5 है ना, 4 कितना था, 5 था, हाँ 4:5 है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए क्या कहता है, 4 अगर 5 है
तो आपको क्या कहता है, पहले रेशियो निकालिए, तीनों का अनुपात निकालिए। देखिए यहाँ पर ये 4, ये यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 ले, ये समझ लीजिए। जहाँ खाली है तो उसके बगल वाला बैठा दीजिए, यहाँ 3 था 3 बैठा दिए, यहाँ 4 था तो 4 बैठा दीजिए। गुणा करिए ऊपर नीचे, 4 दूनी कितना हो गया ये 8, ये 4 तिये कितना हो गया ये 12, और ये 5 तिया कितना हो गया ये 15। ये आपका अनुपात हो गया, एकदम ईजी है अनुपात निकालिए। अब यहाँ से देखिए कि क्या कहता है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। कुल कितना है 15, 12, 27, 8 कितना होता है दोस्तों, तो 27, 8, 35 हो गया। तो रुपया आपका कितना है टोटल 7,000 बट्टा में ये टोटल हिस्सा हो गया 35, और बी का हिस्सा देना है तो बी को गुना कर दीजिए 12 से, गुना कर दीजिए 12 से। तो 35 दूनी कितना होता है 70, 200, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 2400। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 2 बर्तन ए और बी के में मिश्रण दूध और पानी क्रमशः 4:5 और 5:1 के अनुपात में। देखिए दूध का जो अनुपात है वो पहले है पानी के बाद में। देखिए दूध और पानी का अनुपात। अब क्या कहता है, ए तथा बी के मिश्रण की मात्रा किस अनुपात में ली जाए ताकि मिश्रण बने, जिसमें मतलब ऐसा मिश्रण बन जाए जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 के अनुपात में होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करिए। देखिए अब ये देखिए इसमें कितना दूध कितना है तो 4, अब बट्टा कुल कितना कर लीजिएगा 9, 4, 5, 9, ये 4, 5, 9। फिर इसमें क्या कर लिया दूध कितना है देखिए 5, अब बटा के लिए 6। इस दोनों में यहाँ देखिए लाना हमको कितना है तो ये 5, अब बट्टा 5, 4, 9। ठीक है दोस्तों, अब यह घटा के लिखिए। यहाँ क्या कीजिए घटा के, कैसे घटेगा, थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये पहला कितना था ये देख लीजिए ज़रा, ये पहला कितना था, ये रहा पहला। देखिए ये आपका हो जाएगा 4/9, ये आ जाएगा आपका 5/6, और इसके बीच में आपको लाना है 5/9। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहला लिए हैं और टोटल करके लिए हैं सब में दूध के लिए। अब यहाँ से जब घटाइएगा देखिए 4/9 में से 5/9 घटाइएगा तो लगभग 1/9 आ जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे में 4/5 5/9 में 4/9 कैसे भी घटाइए, माइनस चिन्ह नहीं लेना, ऐसे घटाना। अब 5/6 और 5/9 घटाना, ये हो गया 5/6 माइनस 5/9। दोस्तों 6 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 18, 6 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 18, नहीं 6 3 18 तो 5 3 15, 9 18 यानी 15 में से कितना जाएगा ये 9 10 चला जाएगा, यानी 5/18 आ जाएगा। इसको घटाने के बाद घटा लीजिएगा 5/18। अब यही आपका रेशियो हो गया। तो अनुपात क्या हो जाएगा देखिए 5/18, ये 4 को बट्टा होता है, बट्टा पलटता है, यानी 9 कितना हो जाएगा 1, 9 दूनी 18 कर लीजिएगा, 5/2 यानी 5:2 आपका आंसर आ जाएगा। यही आ जाएगा 5:2। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा। क्वेश्चन कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 45 है। देखिए 20 संख्या का औसत 45, ये 15 का मतलब हो गया दोस्तों, तो 15 दूनी 30, कुल हो गया 300 संख्याओं का टोटल, नहीं 20 संख्या का औसत है। अब प्रथम 12 संख्या का 18 है, तो 12 का 18 है तो 18 गुने 12 के 18 180, 18 36 यानी 216 हो जाता है। अब 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 7 संख्या के लिए 7 संख्या के 11 यानी 11 7 77। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये 20 संख्या है और ये दोनों मिला के 19 संख्या होता है, एक संख्या तो बच गया, यानी वही है 13वीं संख्या, वही 13वीं संख्या है। यानी इन दोनों का जो योग होगा इसमें से घटा दीजिएगा, वही क्या बच जाएगा 300 में 216 और 77 को जोड़ के देखिए 293 आ जाएगा। 200 कितना आ जाएगा 93, 300 में से घटाइएगा नहीं 7 आपका आंसर आ जाएगा। 7 वह संख्या है जो 13वीं संख्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। एक नगर की जनसंख्या 10% दर से बढ़ रही है, 10% दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष के बाद जो है सो इसकी जनसंख्या कितनी। तो ये 10% का मतलब हो जाता है 10/100, और 100 का मतलब है 1/10, और इसको आप बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिए 11 बट्टा हो जाएगा 10। 11 बट्टा कितना हो गया 10। 11/10 को क्या कीजिए आप, 3 वर्ष है तो 3 बार इसको गुना कर लीजिए। अब क्या किससे, इसी से 3 वर्ष में गुना कर लीजिए, बस हो गया। ये 1 लाख आपका था, 1 लाख था, इसमें 11/10 11/10 11/10 3 बार कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 0 खत्म, 0 0 0 खत्म, 11 11 11 गुणा कीजिए 1331 पर कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, 1331 पर 2 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 1331 पर 2 0। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो कहता है कि मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक 25% लाभ पर और एक 20% हानि पर बेच दिया, और उसको कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। अब दोस्तों एक बात बताइए कि 25% प्रॉफिट था,
20% लॉस था और क्या हो गया कि उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी जीरो हो गया। तो कुल मिला के तो बचा यही ना बचा 20, यही अनुपात हो गया 25। 20-25 मतलब 5 चौक 20 और 5 25, 4:5 का इसका रेशियो बना। 4:5 मतलब 4-5 9 टोटल हो गया। अब 18,000 रुपया में बताइए, 18,000 रुपया को एगो निकालिएगा 4 बट्टा टोटल 9 करके, ये 4 अब बट्टा दोनों को जोड़ दिया, कुल अनुपात यही ना, कुल यही 9 हो गया। 4 बट्टा 9 दूनी 18, 2,000, 2 चौके 8,000, एगो कितना हो जाएगा 8,000। तो दूसरा तो 10,000 होगा दोस्तों, 8,000 और 10,000 वाला पहले आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8,000 दूसरा हो जाएगा 10,000, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा फिर 18,000 ले लीजिए, गुने क्या कर लीजिए, यही 5 बट्टा 9 कर लीजिए, तो 9 दूनी 18, 2,000, 2 पंचे 10, कुल मिला के 10,000 हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह 4 गुनी कितने वर्ष में। अब सीधी सी बात है, देखिए 20 वर्ष बराबर दुगुनी मतलब 2 - 1, जितना गुना होता है ना उसको घटाया जाता है दोस्तों। अगला कहता है फिर कितने वर्षों में, मान लीजिए कि n वर्ष में कितना हो जाना है, उसको 4 गुनी यानी 4 - 1 कर दीजिए। देखिए सुपर तरीका है यह, सुपर तरीका। कौन सा? सुपर से भी ऊपर जिसको कहेंगे। देखिए कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष में 2 - n 1 कर दिए। अब वही कितने वर्षों में, मतलब n वर्षों में, यहाँ n वर्षों में 4 गुनी 4 में से इसी को निकाल लीजिए। ये 20 बट्टा n बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, n = 20 दिया 60 वर्ष, एकदम फटाक से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं। 29 क्वेश्चन जो है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अब देखिए ए कितना दिन में किया, 10 दिन में, बी कितना दिन में किया, 20 दिन में, दोनों साथ मिलकर के कार्य आरंभ करता है। अब यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 है तो 10 यहाँ एक चीज़ समझ लिए, 20 10 का लघुत्तम 20 हो गया। अब यहाँ सीधी सी बात हो गई कि ए जो है 10 दिन में काम करता है, 10 दिन में 20 कुर्सी बनानी है, यहाँ 20 कुर्सी हो गया। ठीक है, 10 दिन में ये 20 कुर्सी बनाता है, 10 से भाग दीजिए तो ये 2 कुर्सी पर डे हो गया। अब 20 जो है सो ये बनाता है 20 दिन में 20 कुर्सी यानी 1 कुर्सी पर डे हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों मिल करके काम एक साथ काम शुरू करता है तो 2 1 कितना हो गया, 3 कुर्सी एक दिन बनाता है दोनों मिल करके। किंतु 5 दिन के बाद यह कार्य छोड़कर चला जाता है। कौन कार्य छोड़कर चलता है? तो ए कार्य को छोड़ करके चला जाता है दोस्तों, ए। ठीक है, तो शेष कार्य को भी कितने दिन में करेगा, मतलब बी कितने दिनों में करेगा। थोड़ी सी त्रुटि यहाँ हो गई थी दोस्तों, ए छोड़ करके जाएगा और बी कितने दिन में करेगा, ये चीज़ दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर 3 कुर्सियाँ बन रही है एक दिन में, 5 दिन में कितने कुर्सी बन जाएंगे, 15 कुर्सी दोनों मिलकर बनाया। अब 15 कुर्सी बनाना कितना था, 20 कुर्सी, 15 बन गया तो बचा कितना दोस्तों, 5 कुर्सी नहीं बचा है। 5 कुर्सी किसको बनाना है, बी को। बी एक दिन में क्या कुर्सी बनाता है, एगो कुर्सी बनाता था। 5 कुर्सी बनाने में 5 दिन नहीं लगेगा, बस बन गया एकदम। देखिए एकदम सिंपल तरीका था, आसानी से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए एक टंकी भरने में एक नल को 12 मिनट लगते हैं और दूसरे नल को 15 मिनट लगता है। ठीक है, एक नल जो है वो 12 मिनट लेता है, दूसरा 15 मिनट लेता है। देखिए ये दोनों एक साथ खोल दिया जाए, ठीक जैसा पहले था ऊपर वाला प्रश्न वो टाइम एंड वर्क से था और यह टंकी एवं पाइप से है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो दोनों एक ही तरीके से लगभग बन जाएगा। यह जो है देखिए 12 मिनट में जो है सो एक और 15 मिनट में दूसरा बनाता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए, यानी दोनों को एक साथ खोल दिया, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 12 हो जाएगा 60, 12 5 60 यानी 5 और 15 चौके 60 यानी 4, यानी 60 लीटर अगर भरना है तो 5 लीटर भर रहा है यह 1 घंटा में, और यह जो है सो कितना भर रहा है, यानी 1 मिनट में 5 लीटर और ये भर रहा है 1 मिनट में 4 लीटर। यानी कुल मिलाकर दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाएगा तो 5 4 9 लीटर एक बार भरेगा, 1 मिनट में भराएगा, और यह 3 मिनट दोनों साथ साथ चलता है तो 9 27 लीटर का तो काम हो गया, यानी 27 लीटर आपका पहले से भर आ गया, यानी दोनों मिल करके। अब क्या हुआ कि पहले नल को बंद कर दिया गया, यानी यानी पहले वाला नल जो था उसको बंद कर दिया गया, यानी ये पहले वाला को ख़त्म कर दिया गया। अब दूसरा को भरना है। अब बताइए दोस्तों कि 60 जो है 60 लीटर भरना है और यह 4 लीटर भर रहा है, जब 27 हो गया तो बचा कितना, 33 बचा हुआ है। 27 33 60 होता है, 33 लीटर बचा हुआ है, और यह जो है 4 लीटर 1 मिनट भरता है तो यह 4 8 32 हो जाएगा, यानी 8 मिनट इसमें, ये 8 मिनट इसको लगेगा पहले, 4 8 32 लीटर भरे में। अब 1 लीटर बच गया, 1 लीटर की भरेगा, ये 1 लीटर को भरेगा 4, 1/4 कर दिया, यानी 8.1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
आपने जो समय दिया, आपने जो वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।